एक होता है समुदाय विशेष जो सुअरों की तरह बच्चे को पैदा कर रहे हैं। माफी चाहूंगी मैं इस शब्द को, बहुत अश्लील शब्द लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है। जाति विशेष सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करती है, आबादी बढ़ाती है, और हम हिंदू घर में बैठकर टीवी देखते हैं, ट्विटर पे ट्वीट खेलते हैं और कहते हैं कि हमारा देश का कैसे तरक्की होगा। जहाँ पे 2 बच्चों का राशन मिल सकता है, एक परिवार चल सकता है, वहीं पे 10-10 बच्चे करते हैं, तो उनको राशन कितना पहुंचाया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा देश इस्लामिक देश बन जाएगा अगर इस तरीके से अगर आबादी पे नियंत्रण नहीं लगाई गई तो। जो मुस्लिम तो अपना कट्टर है, वो तो पता है कि उन्हें क्या करना है, पर जो हिंदू, हमारे हिंदू भाई बहन है जो आपस में घूमते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। कोई देश भाड़ में जाए, उनका धर्म भाड़ में जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनके घर में घुसकर कोई कुछ ना करे। जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति सुधरी है वो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से सुधरी है। तो ये ना देखे कि वो भगवा का है तो वो हिंदुत्व का देखेगा, वो सबके लिए है। नमस्कार, खबर इंडिया के लिए मैं केशव मालान। लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की चली आ रही मांग एक बार यूपी में एक तेज हो गई है और उसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। आज खबर आई है कि यूपी में यानी कि कैबिनेट जो है उसका मसौदा तैयार करने में जुटी है। आज हमारे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुमन पांडे जी। बात करेंगे। योगी सरकार ने आज ऐसा खबर आई है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। क्या मान लिया जाए 2022 का इलेक्शन है इसलिए तैयारी हो रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत सराहनीय है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ इससे। और देश का हर नागरिक जो देश की तरक्की चाहता है, जो देश की डेवलपमेंट चाहता है, जो सबसे बड़ा जो अड़ंगा ही अगर कहूँ तो ये जनसंख्या की वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन, क्योंकि जो हमारे देश में जो एक लिमिटेड संसाधन है और जो देश की आबादी है, दोनों एक दूसरे से क्लैश होती है और जिसकी वजह से लिमिटेड चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। और इसका कहीं ना कहीं वजह आपको पता है कि क्या है। और अगर आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इनिशिएटिव लिया है, ये पहले तो केंद्र सरकार को लेना चाहिए था और यही पूरे देश में होना चाहिए, सिर्फ एक राज्य में नहीं, हर कोने में, हर राज्य में होना चाहिए कि हर जगह जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। और अगर कोई इस बात से आपत्ति जताता है तो मैं उनको ये याद दिला दूं कि फिर से यहाँ पे एक नई चीज़ें उठेंगी, धर्म और जाति। तो उनके लिए जो सेक्युलर कीड़े होंगे या फिर एक स्पेशल समुदाय है, शांति दूत है, उनको ये लगता होगा या उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, तो उनको एक सबसे पहले मैं संदेश दूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई ऐसा नहीं बोला है कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के लिए है, या ऐसा कोई संविधान या फिर ऐसा कोई कानून अगर बन रहा है तो कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लिए है। ये सबके लिए है, ये हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, हर धर्म के लिए है, हर जाति के लिए है। तो अगर इससे फर्क यही पड़ेगा कि जहाँ पे आप ये साथ में अगर आपने इस संविधान को पढ़ा होगा जो भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, फिर भी जहाँ पे 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले योगी जी का ये स्टेप उठाना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि कल के डेट में हो सकता है कुछ एक विशेष समुदाय के लोग जो इस बात से लेके आपत्ति जता सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि आज उन्होंने अपने वोट बैंक पे ध्यान नहीं दिया। एक विशेष समुदाय है जिसको कि नाराज नहीं करना है, तो उनकी नाराजगी को अब पूरा एक नजरअंदाज किए बिना आज अगर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इसकी पर्टिकुलर, इसकी खुद पर्सनली मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ और ये हर राज्य में होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के लिए मैं इनके लिए डेफिनेटली मैं उनको सल्यूट करती हूँ। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि यह कानून किसी जाति के आधार पर नहीं है और ना ही समुदाय के आधार, लेकिन समुदाय विशेष को ही इससे क्यों समस्या और तकलीफ होने लगती है? देखिए, एक होता है समुदाय विशेष जो सुअरों की तरह बच्चे को पैदा कर रहे हैं। माफी चाहूंगी मैं इस शब्द को, बहुत अश्लील शब्द लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है। और ये वास्तविकता है कि उनको किसी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको अच्छी कोई परवरिश से अच्छा लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे कई अमनतुल्ला खान जैसे लोगों की सुन लीजिए, मैं उनकी ठीक है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उस नाते मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जिस तरीके की बातें वो करते हैं, जब हमने यति नरसिंहानंद स्वामी का आपने कुछ वक्त पहले सुना होगा, जब दासना मंदिर पे जब हमला की बात हुई थी, उनके ऊपर जब हमला की बात हुई थी, तो वहीं पर ये जो अमनतुल्ला खान जी उन्होंने जीव काटने की बात की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि जाति विशेष सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करती है, आबादी बढ़ाती है, और हम हिंदू घर में बैठकर टीवी देखते हैं, ट्विटर पे ट्वीट खेलते हैं और कहते हैं कि हमारा देश का कैसे तरक्की होगा, हमारे देश की जीडीपी देखो क्या है, हमारे देश में देखो। हम ये बात करते हैं कि हमारे देश का आज कितना बुरा हाल है, हम ये नहीं देखते कि आखिर देश का बुरा हाल क्यों है। हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आ रही है, बीजेपी की
की सरकार आई है, देश को बेच रही है, देश को खा रही है। अब ये नहीं देखते कि राशन कितना पहुंच रहा है। जहाँ पे 2 बच्चों का राशन मिल सकता है, एक परिवार चल सकता है, वहीं पे 10-10 बच्चे करते हैं, तो उनको राशन कितना पहुंचाया जाएगा? आप एक घर परिवार को भरने के लिए कितनी चीज़ों को दोगे? तो आज के टाइम में अगर जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि 2 से ज़्यादा नहीं करना, एक परिवार में 2 बच्चे काफ़ी हैं, लेकिन उनको होता है कि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। अगर आज से कुछ 10 साल पुराने अगर आपको मैं लेके जाऊँ, जहाँ पे 3% की आबादी थी, आज वो 30% की आबादी बन चुकी है। लगभग उन्होंने 10 से नहीं 30 गुना आबादी उनकी बढ़ चुकी है। तो ये क्यों बढ़ रही है? आप अगर हिंदू की आबादी देखो इतने सालों में, जहाँ पे 10% बढ़ी है, तो वो आपसे 300% बढ़ चुके हैं। तो कहाँ से आ रही है आबादी? एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा देश इस्लामिक देश बन जाएगा अगर इस तरीके से अगर आबादी पे नियंत्रण नहीं लगाई गई तो। कहीं ऐसा लगता है आपको कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए या फिर उसका लाभ लेने के लिए योगी सरकार ने ऐसा किया है? अगर ऐसा किया है तो क्या लाभ मिलेगा योगी सरकार को? अगर लाभ और हानि की बात करते हैं तो फिर तो इससे विशेष समुदाय नाराज हो जाएगी और उनको तो इस बात से आपत्ति होगी। तो इस बात के लिए तो उन्होंने, मैं कहूंगी, ये राजनीति से बहुत दूर दूर तक है। अगर राजनीति के मद्देनजर रखते हुए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरीके का कोई कदम उठाया जाता तो शायद ये इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश की तरक्की है, सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश प्रांत के बारे में सोचा है उन्होंने। क्योंकि आज अगर भारत में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसकी आबादी सबसे अधिक है, 20 से लेके 22-23 करोड़ की आबादी है वहाँ के। तो आज चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे इससे पहले कोई भी पेंडेमिक आती है, तो सबसे पहले जो भर की बीमारियां निकलती है या कहीं भी आंकड़ों की बात होती है तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश जाता है। रीजन बिहाइंड दिस आबादी, कि सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है भारत की। तो अगर भारत में कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आबादी कंट्रोल होने से बहुत सारी चीजें, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, डेवलपमेंट मामला हो, पॉवर्टी की मामला हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी फील्ड में सुधार आ सकता है, तो डेफिनेटली ये स्टेप उठानी चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इसके लिए बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक और मुद्दा आता है कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या फिर एक हिंदुत्ववादी चेहरे को धूमिल करने के लिए बात आती है। जैसे कभी एक मुद्दा आया था गाजियाबाद से, जहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति को एक आपसी मामले में एक ताबीज को लेकर के घटना आती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसे रंग दिया जाता है कि जय श्री राम न बोलने को लेकर के एक सपा नेता के द्वारा इस षड्यंत्र रचा गया। क्या बदनाम करने की कोशिश है? अगर आपने देखा होगा, जो चाचा अब्दुल थे, जो ताबीज विक्रेता थे, ये बोला गया कि कुछ नापुंसक युवक उनके पास गए थे ताबीज मांगने के लिए, जो बेअसर कर गई। बाद में पता चला कि ताबीज जो है उनसे उनकी वाइफ का गर्भपात हो गया। इस तरीके की बातें सामने आई और इस बात को लेकर एक म्यूट वीडियो बनाई गई। म्यूट वीडियो में एक अलग से आवाज डब की गई और उसके फिर से जय श्री राम का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। इसका कारण यह है कि कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में जय श्री राम के उद्घोष से और नई राजनीति का खेल खेला गया। वहां पे ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू सरकार और हिंदुत्व का एक परचम लहराती है, जय श्री राम के उद्घोष पे राजनीति करती है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करती है। ठीक यही चेहरा उत्तर प्रदेश में राजनीति में दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। और जो मुस्लिम तो अपना कट्टर है, वो तो पता है कि उन्हें क्या करना है, पर जो हिंदू, हमारे हिंदू भाई बहन है, जो आपस में घूमते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। उन्हें बस बैठ के टीवी देखनी है, न्यूज देखनी है, बच्चों के साथ अपना खुश रहना। उन्हें कोई देश भाड़ में जाए, उनका धर्म भाड़ में जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनके घर में घुसकर कोई कुछ ना करे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो यही चीजें उत्तर प्रदेश में की जा रही है, जिससे कि लोगों के अंदर ये चीजें आए कि जय श्री राम एक प्रोपेगेंडा की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ना कि कोई विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ ये खेल है, आपके मस्तिष्क से खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आपने उसमें भी देखा होगा तो वो शख्स थे जो शांति दूत थे। उनका वीडियो बनाने वाला खुद एक शांति दूत, दाढ़ी वाला शांति दूत था, जो कि एक अखिलेश सिंह के साथ कई उनके फोटोज भी सामने आए हैं। और उसमें किसमें डाला गया, गुज्जर के ऊपर बात की कि परवेज गुज्जर का घर था, परवेज गुज्जर के घर में ये सारी चीजें हुई हैं, गुज्जर जिम्मेदार है, वो हिंदू है, जय श्री राम की बातें वो हो रही है। आप ये देखो ना कि परवेज गुज्जर के घर को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या ये जबरदस्ती की गई है या उनका इसमें उनकी हामी थी भी या नहीं थी? तो इस तरीके की चीजें दिखती है, वो हमेशा सच्चाई नहीं होती है। और ये हमारे हिंदू भाई बहन ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पे अगर आपको परवेज गुज्जर, एक इकलौता परवेज गुज्जर दिखता है, वो जो 59 कार सेवक जो मारे गए थे वो नहीं दिखता। जो हमारे हिंदू भाई बहन, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नहीं दिखता। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे जो अंकित के साथ जो हुआ था, जो 8 इंच का जो खोपा गया था, उनके चाकू, जो उनके खंजर खोपा गया था पीठ में, वो नहीं दिखता। तो मैं नहीं भूली हूँ वो सब, और मैं अपने हिंदू भाई बहनों को बोलती हूँ वो ना भूलें जो हमारे साथ होता आया है। ये जो छोटे छोटे मुद्दे की एक दिख जाता है कि आज यहाँ पे आपने देखा कुछ टाइम पहले, अभी 2 दिन पहले की घटना है, 8 जून की, 18 जून की, जिसमें
16 जून की, जिसमें आपने देखा होगा किसान आंदोलन में किस तरीके से टेंट में एक मुकेश नाम के शहीद बोलकर एक बंदे को शराब पिलाकर जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता है। तो ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी, क्योंकि आज लिब्रांडू और विपक्षी गैंग के पास कुछ भी नहीं बचा है। इनके पास इतना दमखम नहीं है कि राजनीति करके और साफ सुथरी राजनीति करके कुर्सी को हासिल कर सके, देश की जनता को बेवकूफ बना सके। तो ये गंदी राजनीति तो करते नहीं। राजनीति में कहूंगी नहीं, आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाकर देश में मानवता तो खत्म हो चुकी है। राजनीति में ये कुछ भी करते हैं, लाश के ऊपर राजनीति करते, चाहे वो हाथरस कांड हो, आपने देखा होगा किस तरीके से, चाहे इन्होंने कुछ टाइम पहले कोरोना में किस तरीके से गंगा नदी में लाशों के ऊपर भेड़चाल किया था। तो ये सारी चीजें शायद हम जनता को समझने के लिए काफी हो गई। और उत्तर प्रदेश की जनता जो आपके माध्यम से मुझे देख पा रही है, उनसे मैं यही बोलूंगी कि आज जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति सुधरी है वो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से सुधरी है। तो ये ना देखे कि वो भगवा का है तो वो हिंदुत्व का देखेगा, वो सबके लिए